नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से शुरू, आधे घंटे पहले मिलेगी एंट्री। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार यानी 14 मार्च से शुरू होने जा रही है। इसमें 7.68 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला व प्रखंडों में इसके लिए 1950 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साथ साथ सभी जिलों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक में 4.34 लाख और इंटरमीडिएट में 3.34 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहले दिन दोनों ही क्लास के छात्र छात्रा वोकेशनल की परीक्षा देंगे। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए 1225 और इंटरमीडिएट के लिए 725 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं OMR सीट के साथ साथ लिखित रूप में भी होगी। पहले पाली में मैट्रिक व दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होंगी। पहले पाली में मैट्रिक की सुबह 9:45 से 11:20 बजे तक OMR सीट पर परीक्षा होगी, जबकि 11:25 से 1:05 बजे तक उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी। इसी तरह दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की दोपहर 2 बजे से 3:35 बजे तक OMR सीट पर और 3:40 से 5:20 बजे तक उत्तर पुस्तिका में परीक्षा होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कोरोना के बाद अब एडिनो वायरस का खतरा। झारखंड में कोरोना वायरस के बाद अब एडिनो वायरस का खतरा मंडरा रहा है। देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के DC और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, जांच और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने 3T फॉर्मूला अपनाने को कहा है। 3T यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अडानी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष बोले, प्रधानमंत्री मोदी जी, यारी है ईमान, मेरा यार मेरी जिंदगी, आपकी यारी देश की जनता को बर्दाश्त नहीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज राजभवन का घेराव किया गया। घेराव कार्यक्रम की शुरुआत मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से हुआ, जो कचहरी चौक होते हुए राजभवन धरना स्थल पहुंचा। यह घेराव कार्यक्रम केंद्र सरकार के घोर पूंजीवादी नीतियों, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस घेराव कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, उपनेता विधायक दल प्रदीप यादव, AICC सचिव सह विधायक दीपक पांडे सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत सहित तमाम बड़े नेता और विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में शराब नीति का नुकसान, क्यों राजस्व का हुआ नुकसान, मद्य निषेध विभाग कर रहा जांच, कार्रवाई की तैयारी। राज्य में शराब नीति से राजस्व का कितना नुकसान हुआ है, इसके फायदे या नुकसान के गणित का आकलन मद्य निषेध विभाग के महाप्रबंधन को दी गई है। वह अब तक हुए राजस्व के नुकसान का आकलन करेंगे। सूत्रों की माने तो इस सप्ताह यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस आकलन के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। राज्य में शराब से 31 मार्च तक 2310 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। अब तक लगभग 1800 करोड़ रुपए राजस्व मिले हैं। इसी आधार पर एजेंसी को दंड स्वरूप राशि जमा करने का आदेश दिया गया था। 1 सप्ताह का समय दिया गया था। इसमें राशि जमा करने पर संबंधित एजेंसी पर सर्टिफिकेट केस किए जाने की बात कही गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण। झारखंड विधानसभा में फिर हंगामा, सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित रही। सदन की शुरुआत ही नियोजन नीति को लेकर हंगामे के साथ शुरू हुई। यह कब तक लागू होगी, नई नियोजन नीति को बनाने का आधार क्या है, जैसे प्रश्नों के बीच विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंचकर हंगामा किए। वहीं JMM विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि नियोजन नीति को पहले सदन में लाना था पर सरकार ने कैबिनेट में लाया, यह सदन का अपमान है। इस बीच बढ़ते हंगामे की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के 259 पंचायतों में जेनेरिक दवा दुकान खोलने की शुरू हुई कवायद, जल्द मांगे जाएंगे आवेदन। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब धनबाद के कुल 259 पंचायतों में जेनेरिक दवा दुकान खोलने की कवायद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से शुरू की जा रही है। पंचायतों के लिए जल्द युवाओं से आवेदन लिए जाएंगे। इस काम के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अलावा ड्रग्स इंस्पेक्टर कार्यालय के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की थी कि पंचायत स्तर पर जेनेरिक दवा दुकान खोलने के लिए किसी भी प्रकार की फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होगी। पंचायत से योग्य युवाओं को जैविक दवा दुकान के लिए रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशीला को प्रेम जाल में फंसाकर बेचने की तैयारी में था अरबाज, विरोध किया तो गैंग के साथ मिलकर कर दी हत्या।
साहेबगंज जिला अंतर्गत बरहेट थाना क्षेत्र से संजोड़ी गांव के सुशीला हंसदा उम्र 26 वर्ष की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने करीब 14 माह के बाद सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में साहेबगंज जेल भेज दिया है। बीते साल 12 जनवरी को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के फुकतानडीह गाँव के जंगल में सुशीला की हत्या कर 100 पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। सुशीला की जली हुई लाश को पुलिस ने 13 जनवरी 2022 को बरामद किया था। इस मामले में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र पुलिस हत्या मामले में अज्ञात पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही थी। दूसरी ओर मृतका के भाई जॉनस हांसदा ने 9 अगस्त 2022 को बरहेट थाना पुलिस को बताया था सुशीला अपनी सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी, अब तक घर वापस नहीं लौटी। इस मामले में मृतका के भाई के बयान पर बरहेट थाना पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में अरबाज अंसारी पर केस दर्ज किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 7 लाख बच्चों को नहीं मिली यूनिफॉर्म और स्कूल किट की राशि, विभागों में घूम रहा है पैसा। झारखंड में सरकारी स्कूल के करीब 7 लाख बच्चों को अब तक पोशाक और स्कूल किट की राशि नहीं मिल सकी है। अगर 31 मार्च तक उन्हें राशि नहीं दी गई तो यह राशि लैप्स कर जाएगी और उन्हें पोशाक और स्कूल किट के लिए राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा। अभी भी 80% के करीब ही बच्चों को पोशाक और स्कूल किट का राशि का वितरण किया गया है। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा लगातार निर्देश देने के बाद भी सभी बच्चों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुंवारों का गांव, वर्षों से नहीं हुई किसी लड़के की शादी, कोई भी बाप नहीं चाहता यहां अपनी बेटी ब्याहना। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में लंबे अरसे से किसी लड़के की शादी नहीं हुई है। यहाँ कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी रचाना नहीं चाहता। आलम यह है कि कुछ लड़के गांव से बाहर जाकर शादी रचा वहीं के बासिंदे हो गए हैं। खाल नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। गांव टापू बन जाता है। ज्यादा बारिश आने पर बिजली भी 3-4 दिनों तक गुल हो जाती है। खेतों में पानी भर जाने से मेड़ का रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे में लोग बारिश से पहले सूखा राशन जमा कर देते हैं। बटाडहर गांव में 22 परिवारों में लगभग 228 लोग रहते हैं। इस गांव में सड़क, पानी और बिजली की गंभीर समस्या है। पगडंडी के सहारे गांव पहुंचते हैं। गांव में सरकारी चापाकल है। 16 जल मीनार भी बेकार हो गया है। 500 मीटर दूर खाल नदी के कुआं खोद पेयजल का इंतजाम करते हैं। इन सब समस्या को देखते हुए कोई भी बाप अपने बेटे का यहाँ ब्याह करना नहीं चाहता। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। 24 घंटों में रांची समेत कई जिलों का बदलेगा मौसम, आईएमडी ने जारी किया हाई अलर्ट। झारखंड के लोगों के लिए मौसम केंद्र से थोड़ी राहत देने वाली खबर है, क्योंकि इस बार मार्च के महीने में भी जमकर गर्मी बरस रही है, जिससे लोग अब दोपहर में निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में जमकर बारिश हुई थी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन फिर से भीषण गर्मी शुरू हो गई। लेकिन अब 15 मार्च से रांची समेत अन्य जिलों में जमकर बारिश होने वाली है। रांची मौसम केंद्र मौसम वैज्ञानिक प्रीति गुनवानी ने बताया कि 15 मार्च से मौसम फिर करवट लेगा। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगा। साथ ही कुछ जिलों में अधिक बारिश होगा, जिसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।